जलती शमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। केसरिया पधारोनी म्हारे देश देशनी, पधारोनी म्हारे देशनी, केसरिया बालम आओ सा, पधारोनी म्हारे राजस्थान में सूर्य नगरी के नाम से विख्यात शहर जोधपुर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका के रूप में आदरणीय फूल दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1952 में गुलाबी नगरी जयपुर के एक संपन्न परिवार में हुआ। आध्यात्मिकता के प्रति रुचि, मिलनसार स्वभाव, गंभीरता व रमणीकता के साथ साथ आप शांत मूर्त हैं। सन 1960 में जयपुर में ही आपको ये ईश्वरीय ज्ञान मिला। बहनों का रूहानी प्यार, पवित्र जीवन आपके लिए प्रेरणादायक रहा और इसीलिए आपने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया। सन 1963 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा और संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा से मिलने का सौभाग्य मिला। यज्ञ के प्रति ईमानदार और वफादार होकर आपने सन 1969 से उदयपुर, जयपुर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि विभिन्न स्थानों पर सेवा करती हुई सन 1984 से जोधपुर में निमित्त बनकर अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आपने शिवशक्ति बनकर विभिन्न वर्गों के लिए चैतन्य देवियों की झांकियां, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य शिविर और अन्य अनेकानेक सेमिनारों का आयोजन किया। वर्तमान समय आपके कुशल नेतृत्व में 2 सेवा केंद्र, 6 उपसेवा केंद्र एवं 4 गीता पाठशालाओं में 4000 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण कर अपना जीवन महान बना रहे हैं। परिवार में हम आर्य समाज स्कूल, आर्य समाज से जुड़े हुए थे और आर्य समाज स्कूल में ही पढ़े। शुरू से ही माताजी के धार्मिक संस्कार थे और एक अच्छा जीवन फादर शुरू से ही हमको बताते थे कि अच्छे विचार की किताबें पढ़नी चाहिए और अच्छे विचार के लिए वो हमें सुकरात की और बहुत अच्छे अच्छे लेखकों की बचपन से ही बातें बताते थे और पढ़ने के लिए पुस्तकें भी देते थे। इस बीच में हमारे ताऊ जी का ब्रह्मा कुमारी शिशु विद्यालय के साथ संपर्क हुआ
और वो लोग इस संस्था का से जुड़े और वो प्रतिदिन वहाँ ज्ञान लेने जाते थे। तो उनके साथ साथ हमारी लौकिक बड़ी बहन शील बहन और हमारी कज़न सिस्टर प्रेम बहन, मुन्नी बहन जिसको यज्ञ में कहते, जयपुर मालवीय नगर में वो सेवा केंद्र संभालती और अभी 2 साल पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ा। वे दोनों प्रतिदिन वहाँ जाकर के क्लास करने लगे और चूँकि हम पंजाबी फैमिली से थे और खाना पीना आदि परिवार में चलता था, लेकिन शील बहन वहाँ ज्ञान सुनने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया और उन्होंने सात्विक भोजन खाना शुरू किया। तो उनके इस परिवर्तन को देखकर मुझे भी प्रेरणा मिली और मैं भी कभी कभी उनके साथ क्लास करने के लिए वहाँ सेंटर पर जाती थी। लेकिन मेरी आयु छोटी होने के कारण लगभग मैं 7-8 वर्ष की थी, तो इतना ज्ञान तो नहीं समझ में आता था, लेकिन सेवा केंद्र का वातावरण मुझे बहुत आकर्षित करता था और इसी आकर्षण के कारण मैं वहाँ जा कर के बैठती थी और ज्ञान मुझको इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी हमारे जीवन की धारणा थी कि स्कूल जाना है तो सेंटर होकर के जाना है, चाहे परीक्षा भी है तो भी बाबा के घर होके जाना है। ऐसी भावना रहती थी कि वहाँ जाएंगे तो बाबा हमको मदद करेंगे। जैसे कि बहनें बताती थी कि बाबा को याद करने से बाबा हमको ज़रूर मदद करता था और एक अलौकिक आकर्षण हमको अनुभव वहाँ के वातावरण में होता था। इस दौरान हमारे लौकिक पिताजी ने भी हमारे घर में ही ताऊ जी के यहाँ गीता पाठशाला शुरू हुई और वहाँ पर निर्मला दीदी क्लासेस कराने के लिए आ रही थी। उनके भी ज्ञान सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन हुआ और उनके द्वारा उनको दुर्गा का साक्षात्कार हुआ और वो चूँकि कपड़े का होलसेल व्यापार करते थे और काफ़ी सफल व्यापारी रहे और काफ़ी उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके अपने आप को ऊंचा उठाया, तो उन्हें लगा ये बहनें कोई साधारण नहीं है। तो जो भी उनके द्वारा अनुभव बाबा ने कराया तो उनका निश्चय थोड़ा बैठा कि ये जो संस्था है ये विशेष है, लेकिन वो हमारे को वहाँ जाने के लिए थोड़ा प्रतिबंध लगाने लगे कि इतना आपको वहाँ नहीं जाना है, अभी आप लोग अपने जीवन के लिए अपनी पढ़ाई आदि पर ध्यान दो। लेकिन बच्चों से प्यार था तो वो ये भी नहीं चाहते थे कि बच्चे दुखी हों। तो एक बार का अवसर था कि शील बहन आबू जा रहे थे, तो मैंने कहा अगर शील बहन आबू जा रही हैं तो मैं भी आबू जाऊंगी घूमने के लिए। तो वहाँ की जो बहन थी उसने कहा आप तो रेगुलर इतना क्लास नहीं करते हो जितना शील बहन क्लास करती थी, तो आपको हम मधुबन नहीं लेके जाएंगे। तो एक ट्रेन पहले शील बहन रवाना हुई और दूसरी ट्रेन पे दादी चंद्रमणि जी पंजाब से आ रहे थे। तो मेरे लौकिक पिताजी को कोई सेवा के कार्य सेवा बहनों ने रोका था कि आप उन पार्टी के लिए रुकें, और तब मैं भी उनके साथ ही थी और मैं रो रही थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप रो क्यों रही हैं, तो मैंने कहा मुझे भी आबू जाना है। तो दादी ने कहा मैं इसको आबू लेकर के जाती हूँ। तो मैं आबू उनके साथ पहुँची। तो वहाँ मेरे को 2-4 बातें रास्ते में दादी ने पक्की कराई कि साकार बाबा से कभी मिले हो, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे को क्या बोलना है। तो कहा कहना 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे। ऐसे 3-4 बातें जो मुझे बतानी थी वहाँ उन्होंने मुझे बताया। लेकिन पहले वो मम्मा से मिलने के लिए ग्रुप को लेकर गए, तो वहाँ की जो टीचर बहन थी उन्होंने सोचा ये कैसे आ गई, तो वो मेरे को लेकर के नहीं गई।
तो मैं बाहर खड़ी, जो निर्वैर भाई का वर्तमान समय ऑफिस है, उस ऑफिस में मम्मा सबसे मिल रही थी। तो मैं बाहर खड़ी, चूँकि छोटी थी और मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी कि ये सब अंदर क्या कर रही हैं, तो मैं पर्दा हटा के देख रही थी बीच बीच में। तो मम्मा का ध्यान गया, मम्मा ने कहा इस बच्ची को बुलाओ। तो मम्मा ने मेरे को अंदर बुलाया और पूछा नाम आदि। फिर मम्मा ने कहा कि इस बच्ची पर अगर मेहनत की जाए तो ये बच्ची आगे चलकर बहुत अच्छा भाषण कर सकती है। ये पहला वरदान मुझे मम्मा से मिला। फिर हम साकार बाबा से मिलने गए कमरे में। तो वहाँ बाबा की पर्सनैलिटी में तो एक अलौकिक आकर्षण का अनुभव होता ही था। और मैं बार बार फिर दिन में कई बार बाबा के कमरे में जाने लगी। तो बड़ी दीदी उस समय माँ बाबा के आसपास रहते थे। तो बड़ी दीदी ने कहा देखो बाबा को डिस्टर्ब होगा, ऐसे बार बार नहीं आते हैं। लेकिन बाबा मुझे जब भी देखते थे तो उंगली पकड़कर कहते थे आओ बच्ची। और बड़ी दीदी को कहा ये जब भी आए तो इसको कुछ ना कुछ खिलौने आदि दिया करो। मेरा इतना ज्ञान के प्रति तो एकाग्रता नहीं थी, लेकिन मुझे वहाँ का वातावरण आदि बहुत अच्छा लगता था। फिर 1 साल बाद फिर हम मिलने के लिए गए। मैं 8th क्लास में थी। तो साकार बाबा ने पूछा बच्ची क्या सब्जेक्ट ले रही हो, कौन सी क्लास में हो? तो मैंने कहा बाबा मैं 8th में हूँ और मुझे तो यहीं आबू में रहना है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची तुमको सब्जेक्ट इंग्लिश लेना है। मैंने कहा मैं संस्कृत ले रही हूँ। तो साकार बाबा ने कहा बच्ची तुम्हें क्या पंडित बनना है क्या? तुम इंग्लिश सब्जेक्ट लो और इंग्लिश में ही भाषण करना। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, मैं इंग्लिश वापस शुरू करूँगी। सब्जेक्ट मैंने तो इतना पढ़ा नहीं है, क्योंकि पहले इतना जल्दी इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते थे, 6ठी से ही शुरू होती थी। तो बाबा के कहने पर मैंने अपने सब्जेक्ट चेंज किए। और बाबा के इस वरदान का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जब उदयपुर सेवा केंद्र पर म्यूज़ियम बना तो जो कुछ मैंने इंग्लिश सीखी थी तो हमें उन चित्रों पर बलदेव भाई के द्वारा अच्छी ट्रेनिंग मिली। और इंग्लिश में ही जो फॉरेनर्स आते थे उन्हों को मैं इंग्लिश में ही सारा म्यूज़ियम समझाती थी। तो बाबा हर एक को जानते हैं, ब्रिग ऋषि है बाबा, कैसे हर बच्चे का भविष्य जानते हुए फिर मैंने बाबा को कहा मुझे तो ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो बाबा ने कहा 10वीं कर लोगी तो बाबा तुमको अपने पास रखेगा, जैसे जयंती और ज्योति को बाबा अपने पास रखता है। तो मैं बहुत खुश हो गई कि जैसे ये आबू में रहते हैं ऐसे बाबा भी मुझे आबू में ही रखेंगे। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार, जगत के तारणहार। ओ मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। लेकिन बाबा तो जानते हैं पास रहना किसको कहते हैं। तो बाबा ने
बाबा अव्यक्त हुए उसके पहले ही जोधपुर सेवा केंद्र खुलने की बात चल रही थी और राधा बहन जो अजमेर के इंचार्ज थी उनके लौकिक पिताजी ने ये जोधपुर सेवा केंद्र खुलवाया था। तो बड़ी दीदी और दादी और साकार बाबा का विचार था कि फूल को वहाँ रखा जाए। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा मेरा फूल नाम आप चेंज करो क्योंकि सभी हंसते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, तुम तो फूल की तरह सदा खिली रहती हो, तुम्हारा तो ये नाम बहुत अच्छा है और बाबा की तुम ऑलराउंड बच्ची हो, एवर रेडी बच्ची हो। ये बाबा का मुझे उस समय वरदान मिला और जोधपुर सेवा केंद्र मैंने ये अनुभव किया कि मधुबन के मैं बिल्कुल नज़दीक हूँ क्योंकि कोई ना कोई कारोबार से, खरीदारी से यहाँ सभी भाई बहन मधुबन के आते जाते रहते उस समय भी। और इस भूमि को वरदान है कि हमारे अष्ट रत्न जो दादियाँ हैं वो सभी दादियों के चरण इस जोधपुर सेवा केंद्र पर पड़े। तो मैं यही अपने भाग्य को मानती हूँ कि देखो बाबा ने मुझे अपने पास रखा। तो बाबा साकार उस समय दी दादी भी कहती थी एक कमरा अहमदाबाद, एक कमरा जोधपुर, तो तुम दूर नहीं हो, तुम पास में हो। तो इस तरह बाबा के साथ का अनुभव मैं प्रतिपल अपने साथ करती थी। तो हमने देखा बाबा तो हर चीज़ को कैसे साकार बाबा में भी परख शक्ति थी और बच्चों को परखते थे। जब हम मधुबन में गए तो बाबा हमेशा जब प्रदर्शनी सबसे पहली आबू में लगी थी तो भी बाबा बहुत प्यार से हमारी उंगली पकड़ के हमें चलाते थे, कभी मना नहीं करते थे कि मैं तो दौड़ के बाबा के सामने आ जाती थी और बाबा पूछते थे बच्ची कितने ग्रुप समझाए। इस तरह बाबा ने छोटे बच्चों समझ के छोड़ा नहीं लेकिन हमारा उत्साह बढ़ाया। और बड़ी दीदी में भी हमने देखा बहुत अच्छी परख शक्ति थी और हमेशा बड़ी दीदी कहती थी जितना सच्चाई सफाई से हम बाबा के साथ चलेंगे उतना बाबा हम बच्चों को मदद करता है। और यही बड़ी दीदी के दादी के भी जीवन में हमने देखा कि कितना दादी को बाबा के प्रति एक गहरा समर्पण था और दादी के दिल में कैसे बाबा के प्रति एक गहरा रिगार्ड और स्नेह बाबा के प्रति था। एक बार की बात है कि मैं साकार बाबा को याद करके और बाबा के कमरे में बाबा से कुछ रूहान करके आ रही थी और मुझे किसी घटना के कारण उदयपुर जाना था। और मैंने कहा बाबा आप तो अव्यक्त हो गए, अब आपको मैं कैसे सुनाऊं, मैं तो सुना के जा रही हूँ, अब रेस्पॉन्ड तो आप किस रूप में करेंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना है। इतना कहकर मैं बाबा को अपना एक पत्र देकर के निकली और थोड़ा अंदर से डिस्टर्ब थी। तो जैसे ही बाहर निकली तो बड़ी दादी बाहर बाबा के कमरे के मुझे मिली और दादी ने मेरे को बहुत बाहर निकलते ही प्यार किया, बोले फूल तू ठीक है। तो मेरा एकदम दादी को देखते ही मन भर आया
और मेरे दिल से बाबा के लिए निकला, जो आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। तो कैसे बाबा ने वो समस्या दादी को मालूम था, तो दादी के द्वारा मुझे उसका उत्तर दिलवाया, और मैंने तब से ये और मेरा निश्चय बढ़ा कि बाबा आज भी मेरे साथ है। और प्रतिदिन जब मैं मुरली सुनाती तो मुझे लगते कि बाबा मेरे पीछे खड़े हैं। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है, साकार कहाँ अव्यक्त कहाँ, कोई ना अंतर आया है। तुमसे पाई दृष्टि हमने, दृष्टि हमने, दृष्टि हमने शिव निराकार की। जितना जितना हम जीवन के अंदर बाबा को साथ लेकर के, और जो बाबा हम बच्चों को इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे, इस ज्ञान को हम सही रूप में अपने जीवन के अंदर धारण करके चलते हैं, तो हमारे जीवन का प्रभाव आने वाले अनेक विद्यार्थियों पर बहुत अच्छा पड़ता है। और हमारी वाणी के अंदर शक्ति तभी आती है जब हम उस अनुसार पुरुषार्थ करते हैं। एक है ज्ञान सुनाना, और एक बाबा कहते हैं ज्ञान का स्वरूप बनना। तो हमने ये देखा जितना जितना हमारे जीवन के अंदर वो छोटी छोटी बातें जो बाबा हमें स्व पुरुषार्थ के लिए बताता है, सबसे पहले तो हमारा बड़ों से कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बड़े अपने अनुभव के आधार पर हमें जीवन के अंदर बहुत अच्छी मार्गदर्शना देते हैं। और कभी कभी हम वर्तमान को देख करके सोचते हैं ये हमें क्यों नहीं करने दिया जाता है, लेकिन बाद में पता लगता है कि बड़ों ने हमें उस समय ऐसा क्यों नहीं करने के लिए कहा, क्योंकि उसका भविष्य के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा हम ये अनुभव कई बार नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारा बड़ों के साथ कनेक्शन, लेन देन बराबर होना चाहिए। जो भी हम सेवाएं करते हैं वो सेवाओं का समाचार, लेन देन करना बहुत बहुत ज़रूरी है, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और साथ साथ आगे हमें और कितना अच्छा करना है, हम और कितना आगे बढ़ सकते हैं, हमारी स्व की उन्नति और सेवा दोनों का बैलेंस बना रहे, इसमें हमें बड़ों के द्वारा जो मार्गदर्शन मिलता है वो बहुत बहुत मदद करता है।
इनके कांटेक्ट में आने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। वो एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो डायरेक्टर है और एडमिनिस्ट्रेटर है। कभी मैंने उनको किसी से नाराज होते नहीं देखा। और उनका स्नेह, उनकी जो है योग की शक्ति जो है हमें बहुत प्रभावित करती है। रहम दिल, दया भाव, वो जो भी आता है उनके सामने उनको बड़े प्यार से समझाती है। एक विशेष माँ का ममत्व जो है उनमें बहुत मैंने देखा है, और ऐसी माँ हर किसी को मिले, ऐसी दीदी हर किसी को मिले। आदरणीय फूल दीदी का स्नेह, प्यार भरा जो व्यवहार है वो हम लोगों को बहुत प्रेरणा देता है इस ज्ञान को धारण करने के लिए। और दीदी हमारी सारी समस्याएं ज्ञान से सुलझा देती हैं। कि वो हर आत्मा को, जो भी उनके आसपास हो, जिससे भी वो मिलती हैं, सुख देने का उनका संस्कार बहुत गहरा है। अपने सुख की परवाह न करते हुए भी वो दूसरों को सुख देने की निमित्त रहती हैं। एक उनकी विशेषता है कि वो जो भी सेवा करती हैं, जितने भी लोगों को उनसे कुछ ना कुछ बहुत सारी विशेष प्रेरणाएं मिलती हैं। उनको बाबा की बहुत टचिंग्स होती हैं, भाई बहन आते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और उनको जो बहुत जवाब मिलते हैं जिससे वो बहुत संतुष्ट होकर जाते हैं। और जब भी फूल दीदी की महिमा करते हैं, उनको किसी चीज़ का क्रेडिट देना चाहते हैं, तो उनके मुख से एक ही शब्द निकलता है, बाबा। दीदी हमेशा यही कहती हैं कि समय की बचत करो, तो चाय पीते पीते भी आप कोई भी कार्य करो। तो हम उन्हें हंसी में कहते हैं कि चाय पीते पीते हम कैसे करेंगे। तो दीदी कहती है एकदम चाय नहीं पी सकते हैं, गर्म है। आप 2 मिनट तक, जब तक वो ठंडी हो, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया, दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे।